दिन आया है कि हम लोग न्यूटीमा हॉस्पिटल के प्रांगण में वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेशन के अंतर्गत अपने जो रिसिपिएंट्स हैं, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं और डोनर्स हैं, उनको हम वेलकम कर रहे हैं। आई वेलकम डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज। शी इज़ अ डायरेक्टर इन आवर हॉस्पिटल and she is a breast and endocrine surgeon. Thank you ma'am for being here. तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम वे बैक इन 2010 स्टार्ट किया था। दैट वाज अ आइस ब्रेकिंग डे और फर्स्ट ट्रांसप्लांट हम लोगों ने आनंद में स्टार्ट किया था। मैं डॉक्टर शालीन थे उस समय हम लोग, और फर्स्ट ट्रांसप्लांट वॉज फ्रॉम मुजफ्फरनगर। हमारा ही पेशेंट था राहुल बंसल, and we lost him after 11 years of transplant journey, and then he was on dialysis for 3 years and he popped off. तो वो हमारे बीच अब नहीं है। Then we transplanted first patient खुर्शीद, जो कि ठीक है इस समय। वो 2018 में हमने न्यूटीमा हॉस्पिटल में पहला ट्रांसप्लांट किया था। ही इज़ फाइन। 4 जुलाई को अमित को आप सब जानते ही हैं। अमित इज बीइंग द पार्ट ऑफ जर्नी फॉर लास्ट सेवरल इयर्स। आज के प्रोग्राम का जो मेन मकसद रहता है कि आप लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ताकि आप और आपके डोनर्स जो हैं वो आएँ, मिलें, बातें करें। रीनल ट्रांसप्लांट अपने आप में एक डिफ़िकल्ट जर्नी है। जब किसी का गुर्दा ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और जब रीनल ट्रांसप्लांट हम लोग कराते हैं तो वो भी एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, एक डिफ़िकल्ट जर्नी है। और जो लोग पार कर पाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जी पाते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट के में पेशेंट के जहाँ तक आपने देखा होगा कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और बेस्ट फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, सब जानते हैं आप लोग। तभी आप लोग इस ट्रांसप्लांट जर्नी में हमारे साथ में आए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, हमारी टीम का, कि आप लोगों ने हमें विश्वास किया और अपने ट्रांसप्लांट हमने न्यूटीमा हॉस्पिटल में आपने कराया। हमारे बीच काफ़ी पुराने पेशेंट भी हैं। मिस्टर असलम हैं, जिनका सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ है। आशिक अली जी हैं, जिनका ट्रांसप्लांट 2012 में हुआ है। और लेटेस्ट पेशेंट में अभी लेटेस्ट पेशेंट तो कोई 2023 का शायद नहीं है यहाँ पर इस समय, पर 24 का भी कोई नहीं है। 23 के पेशेंट हैं, संजीव हैं। तो कहने का मतलब है कि पुराने पेशेंट भी हैं, नए पेशेंट भी हैं। बड़ी खुशी हुई से आप लोग सब आए, और हम अगले 2-3 घंटे आपको एक अच्छा सा इंजॉय कराएंगे। देन वी विल हैव अ लंच एंड देन वी विल ब्रेक ऑफ। तो टू स्टार्ट विथ मैं वेलकम करूँगा दुर्गाबाड़ी डांस ग्रुप के जो मैडम हैं, मैडम डॉक्टर मिसेस वीना हैं, और उनके इंचार्ज हैं। वो आएंगे मंच पर, और वो एक उन्होंने पोएम लिखी है मैडम ने, वो सुनाएंगे। और दैट पोएम इज़ बीन डेडिकेटेड टू यू ओनली, जो डोनर्स हैं और रिसिपिएंट्स हैं। थैंक यू मैम, आपने एक पोएम लिखी है हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए। और वी स्टार्ट विद गणेश वंदना, और फिर हम लोग बीच बीच में आपको फेलिसिटेट करेंगे। और दुर्गाबाड़ी जो डांस ग्रुप है, बड़ा फेमस डांस ग्रुप है मेरठ का, ये आपको एंटरटेन करेंगे। तो आई हैंड ओवर टू माइक टू मिसेस वीना। अक्षत नमन है आप सभी को। मैं वीना अरोड़ा, आपकी होस्ट, एजुकेशनिस्ट, राइटर, थिएटर एवं डबिंग आर्टिस्ट और एंकरिंग आपके सामने करने जा रही हूँ। लेकिन सर्वप्रथम कहते हैं आप सभी को, जब पहले मैं डॉक्टर्स के लिए कहना चाहूँगी, सभी के लिए, कि जब सौंप दिया इस जीवन को, ये भार तुम्हारे हाथों में, हम हैं संसार के और ये संसार आपके हाथों में। तो आपके समक्ष स्पंदन ग्रुप के हमारे श्री गौरव साहा हमारी कुछ अभिव्यक्ति को अपने क्लासिकल अंदाज में, जो कि स्पंदन ग्रुप है हमारा, स्पंदन ग्रुप ऑफ कथक डांस मेरठ,
उसके सौजन्य से हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप एक हाथ ऊपर करेंगे, एक हाथ दूसरा भी कर लीजिए और एक्सरसाइज हो जाएगी। ताली बजा दीजिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। स्वागत है गौरव जी। एक अभ्यर्थना, एक अभिनंदन, एक है स्पंदन। दान का अर्थ केवल धन बांटना नहीं है, दान का अर्थ अंग बांटना भी है। आपने अपनी किडनी का दान दिया और आपने उसे संजोकर दूसरे को महादान दिया। आप दोनों ही बेजोड़ हैं, दोनों ही महादानी हैं। आगे कहूंगी, एक तुम्हें दुनिया में लाने वाली माँ थी, संग में भी खड़ा था। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच, तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच मैं हक के लिए भगवान से भी लड़ा था। बिना नाम जात पूछे मदद हाथ को बढ़े हैं। त्योहार हो, रविवार हो, दिन हो या रात हो, सरहद हो या युद्ध का मैदान हो, आंख हो, कान हो, शरीर के किसी भी भाग में कोई अड़चन हो, याद बस आप आते हैं, याद बस आप आते हैं। हम दौड़े चले आते हैं। आप अपनी बातों से आधी बीमारी तो यूं ही भुला देते हैं जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, तसल्ली रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, गौरव सर आपसे कह रहे हैं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा क्योंकि वो भगवान तो ऊपर है, वो भगवान तो ऊपर है। इस पृथ्वी के भगवान आप हैं, आप हैं, आप हैं। स्पंदन ग्रुप की तरफ से आप सभी को हमारा शत शत नमन है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सार्थक अपने नाम को सार्थक करते हुए हमारे पास आज पहुंचे हैं और वो चीज जो हम सबके पास है हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। सार्थक क्या है? खुशी। खुशी हम सबके अंदर है और हम उसे बाहर खोजते हैं। तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। ये मेरा बनेगा अभी को होस्ट। सार्थक, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल देखने में भी लग रहा है कि कॉर्पोरेट जॉब में। क्यों, आप बताइए, सच कह रही हूँ मैं, लग रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। खुशी आपके पास है, उसने बताया, आप उसे बाहर मत ढूंढिए। तो हमारा जो भारतीय परंपरा है सार्थक, वो यही है कि हम जब भी किसी कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा की आराधना से करते हैं। आप सब भी इस बात से अग्री करेंगे मेरे साथ, है ना, कि कार्यक्रम का प्रारंभ परमात्मा की आराधना से ही होना चाहिए। तो सार्थक, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा खुशी के बारे में बताइए और आराधना के। अभी कुछ समय पहले मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था, जिसमें इस ब्रह्मांड के सर्जन निर्माता ने कहा था कि मैं ही इस ब्रह्मांड का सर्जन हूँ और मैं ही इसका विनाश होऊंगा। मेरा ही हर अंश इस ब्रह्मांड को बनाया है और इन सब जानवर, इंसान, हर चीज़ में मैं पाया जाता हूँ। तो जो खुशी इंसान अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों में अलग अलग जगह पैसों में ढूंढता है, वो असल में इंसान के अंदर खुद ही होती है। देने के भाव से करो तो खुशी प्राप्त है, लेने के भाव से करो तो खुशी गायब। क्या बात है। मेरा को होस्ट बहुत बढ़िया है मेरे साथ। तो हमारा आज का कार्यक्रम परमात्मा की आराधना, और मुझे आप में से वही बता सकता है कि पहले कौन पूजिए?
यस बिल्कुल। तो गणपति जी एक दंत दयावंत चार भुजधारी। तो सर्वप्रथम आपके सामने स्पंदन ग्रुप ऑफ कथक डांस की ओर से प्रस्तुत है गणेश वंदना। गणपति गणेश लंबोदर सोहे, भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे, गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे। पुवाली चौधरी, अनुष्का टंडन एंड हमारे डायरेक्टर गौरव साहा जी। अभी मैं बुलाना चाहूँगी हमारे डायनामिक पर्सनालिटी डॉक्टर संदीप जी को, जो आगे के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। थैंक यू सर। प्रेजेंट करेंगे। तो मार्वलस प्रेजेंटेशन था और बहुत ही ऑलमोस्ट आई शुड से नेशनल स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन था। बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों को भी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो जैसा हर साल हम लोग करते हैं, इस बार भी हम लोग अपने डोनर्स को और रेसिपिएंट्स को फेलिसिटेट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुधी अग्रवाल काम्बोज को कि वो आएँ और हमारे कुछ पेशेंट्स को फेलिसिटेट करें। हमारे पेशेंट हैं एक,
हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर असलम। असलम के बारे में आपको असलम बताएंगे। आए ऊपर हैं। उनकी किडनी खराब हो गई थी काफ़ी साल पहले। और बिल्कुल जी आगे आ जाएं। तो इनकी मदर ने फर्स्ट किडनी दी थी और वो भी 9 साल बाद वो भी ख़राब हो गई। फिर इनकी वाइफ हैं, ये सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है इनका। तो सबसे हम बहुत आभारी हैं इनके कि ये इन्होंने विश्वास किया यूट्यूब हॉस्पिटल के ऊपर और सेकंड ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ कराया। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर असलम कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, आप इनके ऑलमोस्ट भीष्म पितामह के टाइप से हैं कि काफ़ी पुराने हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे ट्रांसप्लांट के बारे में? अब गए दोबारा ट्रांसप्लांट हुआ, इसका तो हमें पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी क्या हुआ क्या नहीं। और पहले से भी बहुत बेहतर काम कर रहा और कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले से भी बहुत बढ़िया सही चल रहा। ये बिल्किस हैं, इनकी वाइफ हैं। और ये जब फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ तब भी थी और उस समय मदर थी इनकी, तो मदर ने किडनी दी थी, अब इनकी वाइफ ने दी है। तो ये भी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मैडम प्लीज़ फेलिसिटेट कर दी डोनर्स को, दोनों को। ताली बजा दें प्लीज़ आप सब लोग। हमारे एक पेशेंट है मिस्टर रेहान, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आ जाएं और वो अपनी तरफ से गिफ्ट लाए हैं अब सब पेशेंट्स के लिए। ये जो आप देख रहे हैं नर्सरी का जो देख रहे हैं सारा कुछ ये वही लाए हैं। सो एक ताली बजा दें रेहान के लिए और उनके पापा के लिए। उन्होंने खुद ही अपने सबके लिए कहा है कि एक वो गिफ्ट देंगे। तो ये भी ले जाओ, प्लेन ये प्लांटर भी ले जाओ। ब्रजेश रतीराम, आप इनका ट्रांसप्लांट 2020 में हम लोगों ने किया था और अब 4 साल हो गए हैं। इनके फादर ने किडनी दी थी, अपने बारे में कुछ बताएंगे और फिर हम इनको फेलिसिटेट करेंगे। 2020 में मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ उससे जो है मेरी किडनी ठीक काम कर रही है और पहले से बेहतर हूँ। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ जो भी पेशेंट हमारे डायलिसिस वगैरह पे हैं, वे जो है डायलिसिस पे ज़्यादा दिन न रहकर अपना, अगर उनके पास कोई ऑप्शन है ट्रांसप्लांट कराने का, किडनी देने वाला उनके पास कोई है, तो वे जो है अपनी सुचारू रूप से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अपना जो है ट्रांसप्लांट कराएं और अच्छी ज़िंदगी जिए। इसी के लिए धन्यवाद। और मैं सर के लिए कुछ कहना चाहूँगा। इश्क के मोती बनाकर हम जमी में गढ़ो चुके हैं और हम सब सर आपके जिंदगी भर के लिए हो चुके हैं। थैंक यू ब्रजेश। एक मिनट प्लीज, ध्यान दे दे बेटा, दे दे। अरे वो गिफ्ट कहाँ है? हाँ देना बेटा। आप मास्क हटा लो बेटा जरा। बेटा मास्क हटाना। हाँ यहाँ ये डालो, कोई बात नहीं। ये हमारे कुछ जो गिफ्ट हैं उसके अंदर एक तो प्लांटर दे रहे हैं मिस्टर रेहान की तरफ से हैं प्लांटर्स, और एक हमारे ल्यूडिमा की तरफ से है, और एक हमारा ये तो विक्रांत है। विक्रांत बताएं अपने बारे में। आपका ट्रांसप्लांट 2022 में हुआ था और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है आपको। मैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं जॉब कर रहा हूँ लक्ष्य मेडिकल कॉलेज में जी। और डायलिसिस से पहले और अब में क्या फ़र्क है? डायलिसिस से पहले मैं बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहा था, अब बहुत सुचारू रूप से अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मैडम। वो दे दिया वो है 12। अब मैं आमंत्रित करूँगा नैतिक को। नैतिक आए, ये हमारे बीच 2020 में ट्रांसप्लांट हुआ था। इनके ग्रैंडफादर हैं मिस्टर परमवीर, उन्होंने किडनी दी थी इनको। और नैतिक ने पिछले कई सालों में इन्होंने अपनी हाइट भी गेन की है, वेट भी गेन किया है।
जब हमारे पास आए थे तो काफ़ी छोटे हाइट के थे, करीब 9 सेंटीमीटर हाइट गेन किया है उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर, करीब 2 साल के अंदर, और करीब 12 किलो वज़न गेन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है वो भी बहुत अच्छा करते हैं, और इन बच्चों में ख़ास बात यह है कि जितनी जल्दी हम ट्रांसप्लांट करें इनका, उतना ही ये नॉर्मल अपनी ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ दोनों परमवीर जी को भी और इनको भी माला पहना के। थैंक यू वेरी मच। आप बैठिए। बेटा एक बार मास्क उतार लीजिए, फोटो खींचेगा, मास्क उतार लीजिए। शाबाश, ये ऐसे ही रहना बेटा। थैंक यू दादा जी। चलो शाबाश। ये मैं बेसिकली जब आए थे तो इनके पिताजी भी राजी थे, माता भी राजी थी, बट हमने इनके दादाजी को लिया ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसप्लांट जर्नी है एक किडनी की यूजुअली 10-12 साल 15 साल रहती है, बच्चे में थोड़ा लंबा रहती है, तो खुदा ना खासा नेक्स्ट सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके मदर फादर नेक्स्ट ट्रांसप्लांट के लिए आगे आ सकते हैं। जो हमारे सब मरीजों पे आप सूजन देख रहे हैं चेहरों पे, रिसिपेंट्स पे, वो बेसिकली इस वजह से है। डॉक्टर अनुपमा उपाध्याय हैं, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं यूटीमा हॉस्पिटल में। वेलकम मैडम, थैंक यू आप आए हमारे बीच। तो बेसिकली बताया था स्वेलिंग के लिए मैं, तो स्वेलिंग जो है ये स्टेरॉइड हम लोग लेते हैं उसकी वजह से। मैडम प्लीज़ आ जाइए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी का ट्रांसप्लांट 2024 में ही हुआ है, इस साल हमने किया इनका ट्रांसप्लांट। ये प्रयागराज के रहने वाले हैं और हम लकी हैं कि हमारे बीच आए और उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। इनके फादर इन लॉ ने इनको किडनी दी थी और फादर इन लॉ शायद आ नहीं पाए। वाइफ आ जाइए, आप आ जाइए। और दोनों ही ठीक अच्छा है। इनको पोस्ट ट्रांसप्लांट डायबिटीज़ हो गया था, तो अब डायबिटीज़ भी कंट्रोल्ड है, ग्राफ्ट भी कंट्रोल्ड है, और बताएंगे अपने बारे में। यादव जी क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपने क्यों यूटीमा हॉस्पिटल चूज़ किया ट्रांसप्लांट के लिए, आपके अगल बगल काफ़ी सेंटर्स थे, कानपुर था, लखनऊ था, बताएं प्लीज़ अपने बारे में 2 शब्द। जी सर नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव प्रयागराज से रहने वाला हूँ। सर मैंने लखनऊ में भी गया, अपोलो हॉस्पिटल की ये डोनर ट्रीटमेंट, लेकिन सर वहाँ ये रीज़न हुआ कि हमारे पास डोनर जो थे हमारी वाइफ है, इनका भी नहीं मैच हुआ, और हमारे माता जी पिताजी के दोनों शुगर है, इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया। तो आपके मेरठ में जसवंत नगर हॉस्पिटल में डॉक्टर का पढ़ना है, तो यहाँ हमारी छोटी सिस्टर रहती है यहाँ पे, तो उन्होंने उनसे बात किया तो सर का नंबर दिया, तो सर का हमने सर से बात हुई, सर ने बुलाया, कि सर के लिए बहुत आभारी हूँ, हमारा ट्रांसप्लांट हुआ, अभी अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीत कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर अनुपमा प्लीज़ इनको तालियां बजाएं प्लीज़, तालियों में कंजूसी ना करें प्लीज़। आपका नंबर आएगा, आपको भी तालियां मिलेंगी। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने हमारे पर विश्वास व्यक्त किया, थैंक यू वेरी मच। एक बड़े से फोटो खींचिए भाई, ये रिहान आपकी तरफ से दे दो आप उनको। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। अब एक बार मास्क हटा सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, कोई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद आसिफ जी को। मोहम्मद आशिक अली जी हैं, ये हमारे बहुत पुराने पेशेंट में हैं, 2012 में इनका ट्रांसप्लांट हुआ था, और ये हमारे बहुत पुराने पेशेंट हैं, हमारे बहुत क्लोज भी हैं, और काफ़ी पेशेंट्स हमें भेजते रहते हैं अपने इलाके से। इनके जो नदीम, इनके जो क्या हैं, इनके भतीजे हैं, उनका भी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ हुआ था, और इनको स्टोन डिजीज़ थी, किडनीज़ की वजह से, स्टोन की वजह से किडनीज इनकी ख़राब हो गई थी, और अब ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 12 से ऑलमोस्ट 12 साल होने को आए इनको ट्रांसप्लांट हुए थे। आशिक अली जी कुछ बताएं अपने बारे में। मेरा सबको आदाब नमस्कार। मैं 2004 में डॉक्टर साहब के पास आ गया था, मेरी किडनी इन्होंने ख़राब बताई, दवाई पे चलता रहा। 2012 में इन्होंने कहा कि किडनी बदलवा दो, इनका काफ़ी सहयोग रहा, मैंने किडनी बदलवा दी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साहब से मैं मैसेज छोड़ देता हूँ कि दवाई लिख देता हूँ, ये दवाई लिख देते हैं। मेरा तो ये कहना है कि भाई डॉक्टर साहब जो हमारे हज़ारों साल जिए और सबका भला करते रहे।
थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज़। थैंक यू बैठिए। अब मैं आमंत्रित करूँगा नदीम जी को। नदीम राहुल जी हैं, नदीम है तो ही ना, अरे है तो ही है। हाँ नदीम जी को प्लीज़ हाँ तो क्या। तो नदीम जी का ट्रांसप्लांट हुआ 2016 के अंदर, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं इनको। इनकी वाइफ थी, वो आई नहीं शायद इनके साथ में आज। मम्मी ने किडनी दी थी इनको। ज़्यादातर फीमेल्स ही किडनी देती हैं, आपने देखा ही होगा। प्रॉब्ली ज़्यादा क्लोज होती हैं फैमिली से, इसलिए देती हैं किडनीज। और हमारे परिवार में भी इस तरह का ताना बाना है समाज के अंदर कि फीमेल को ये लोग यूजली कहते हैं किडनी देने के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट यही सच्चाई है, तो झुटलाया भी नहीं जा सकता उस चीज़ को। मैडम कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, फीमेल डोनेशन के बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय परिवेश में तो मैं कहूँगी थोड़ा बून है, मतलब एक हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इस परिवेश में पले बड़े हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे, आज से 20 साल पुराने का ज़माना अलग था जिसमें महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी, उनका काम घर का काम करना होता था, बच्चों का पालन पोषण। लेकिन आज महिलाएं घर के बाहर निकल के पुरुषों के बराबर बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो अपने परिवार से उतनी ही अटैच्ड हैं, तो वो उनके पास आज एक डबल स्ट्रेंथ है। उनके पास अपने काउंटर पार्ट मेल्स की तरह पावर है, साथ ही साथ उनके पास लव है, अफेक्शन है। तो जब वो किसी को अपने बॉडी का एक पार्ट देती हैं तो उसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होती, वो पूरे मन से तन से समर्पित है उस व्यक्ति के लिए। तो इसमें किसी बाहरी व्यक्ति होने के नाते हम उसमें कोई गणित नहीं लगा सकते, ये तो उनका आपस का प्यार है। और जो भी रिसिपिएंट है तो उसके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि कोई व्यक्ति है इस संसार में जो उसके लिए अपना अंग तक दे सकता है, अपना बॉडी का पार्ट अपने जीते जी निकाल के दे सकता है। लोग तो मरने के बाद भी ऑर्गन डोनेशन नहीं करते, वो जीते जी अपना एक अंग निकाल के दे रही हैं। तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे इस चीज़ के लिए कि पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जो उसको अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है। थैंक यू मैम। हम लोग डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात भी करेंगे आगे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा। तो डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन साउदर्न स्टेट्स में काफ़ी कॉमन है, हमारे यहाँ अभी नहीं है। यूपी में थोड़ा पिकअप हुआ है, बट ओनली फ्यू पेशेंट्स आर देयर। बट प्रॉब्ली अब जागरूकता जाएगी पूरे शहर में, पूरे यूपी में, तो शायद डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन भी तेज़ी पकड़ेगा इस प्रदेश के इस भाग में। अब के बाद में हमारे बीच ना मोहसिन है, मोहसिन है, हाँ दीजिए प्लीज़। मोहसिन है वो एक फिटनेस फ्रीक हैं आई शुड से। मोहसिन का ट्रांसप्लांट हुआ था 2023 के अंदर, और उसके बाद ही मोहसिन आ जाओ, आप ऊपर जाओ। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर ट्रांसप्लांट के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बताएं मैडम बताएंगे अभी डॉक्टर नुगमा की लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है बाकी डिजीज़ को बचाने के लिए। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इवन ऐसी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए भी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप हिम फिट। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, वेट आपका अप्रोप्रिएट रहना चाहिए, आप नॉर्मल डाइट लें, और एक लाइफस्टाइल कैसा अच्छा होना चाहिए, फिटनेस ठीक होनी चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमारे मौसी हमारे बीच हैं जो कि दिखाएंगे अपना थोड़ी देर बाद में, तो वो दिखाएंगे अपनी फिटनेस कितनी उन्होंने गैदर की है लास्ट 1 साल के अंदर। डॉक्टर नुगमा कुछ फिटनेस के बारे में बताएं प्लीज़ पेशेंट्स के। फिटनेस जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज और डाइट दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, इवन अगर हम बीमार भी हैं तो थोड़ा बहुत वॉकिंग साइकिलिंग ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब करेंगे तो हाइपरटेंशन भी दूर है, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी, और उसी से ही हमारी किडनी की बीमारी भी जुड़ी हुई है। रही बात डाइट की, तो डाइट में फैट्स बिल्कुल ना लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम कंजम्पशन होना चाहिए, जैसे राइस है, आलू है, शुगर्स ये बहुत कम लेने चाहिए। प्रोटीन डाइट पे बहुत जोर देना चाहिए, एंड फ्रूट्स।
और बहुत प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी खूब लेना चाहिए हम लोगों को। तो हमारी डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। मोहसिन अपना फिटनेस दिखाएंगे, मैडम प्लीज बैठ जाए प्लीज, बाद में दोबारा शुरू करेंगे। सार्थक सुमन गुप्ता हैं और वो भी फिटनेस फ्रीक है। सार्थक सुमन गुप्ता ये भी अपनी बॉडी दिखाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले भी कहता हूँ आप लोगों से कि इस तरह कुछ भी गाना, डांस, छोटा स्किट, छोटा कुछ बात अपने बारे में कुछ बताना है आपको अगर, तो आप मोस्ट वेलकम है। आप अमित को बोल दीजिएगा, वो बता देगा मुझे, तो मैं आपको बुला लूँगा ऊपर। दो भाई ये हमारे हिंद केसरी हैं, तो 3 चेयर्स फॉर मोहसिन। हिप 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 हिप। तो बेसिकली संदेश ये देना चाहते हैं आपको कि आप भी अपने फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक रहें। कुछ पेशेंट्स हैं जिनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, बट डेफिनेटली ओबेसिटी इज़
डिफ़िकल्ट थिंग जो आपको जो ग्राफ फंक्शन को उसको अफेक्ट करेगी। तो प्लीज़ आप अपने ओबेसिटी को शेड करें, एक नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करें और अपनी जो ट्रांसप्लांट जर्नी है उसको जितना लंबा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आप अपनी ट्रांसप्लांट जर्नी को 12 साल, 15 साल, 20 साल तक खींचें, तो हमें बहुत खुशी होगी आप लोग इतना लंबा ग्राफ्ट सर्वाइवल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं माइक हैंड ओवर करूँगा वीना जी को। प्लीज़ आगे अपना एक प्रेजेंटेशन। फिजिकल जो आपके सामने मेरा को-होस्ट बढ़िया रहा जो मैंने चुना आप में से, ज़रूरत है। और ये भी इसको देखिए, जो आप ताली बजाते हैं, कि आप में से कोई बता सकता है कि बहुत पुराने समय में हम इसे क्या कहते थे ताली? एनीबॉडी? फिर मैं आपको बताती हूँ। हम इसको बोलते थे अभंग, मतलब बिना किसी भंग के इसको बजाते जाना। तो जितने भी ये डॉक्टर्स हमारे बीच आकर आपको बार बार एक सूचना, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि पृथ्वी के भगवान हमारे बीच में हमारे डॉक्टर्स हैं, और जिन्होंने दान दिया उनसे बढ़कर कोई दानी हो ही नहीं सकता। तो जो तालियों की कंजूसी है मत करें, अभंग बजा बजा कर ही अपनी एक्सरसाइज को आप खूबसूरत बना। एम आई राइट? कंग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। अभी मैं आपके सामने फिर एक नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रही हूँ हमारे स्पंदन ग्रुप की तरफ से। कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात है, मुश्किल है तभी तो जिंदगी है, वरना तो ख्वाब होती। मुश्किल है तभी तो जिंदगी है, वरना तो एक ख्वाब होती। तो एक छोटी कविता मैंने नृत्य पर लिखी थी, और मेरे साथ आप भी बैठी है, आप शायद बहुत अच्छे से बताएंगी ये बात कि नृत्य कहाँ नहीं है। जब बेलन चलाते हैं हम अपने चकले पर, तो वो भी क्या है? एक क्या है मैम? नृत्य है। जब आप आज के समय में तो वॉशिंग मशीन आ गई है, जब माँ हाथ से थपकियां मारकर कपड़े धोती थी तो उसमें भी क्या था? थैंक यू मैम, जोर से बोल दीजिए। उसमें भी नृत्य था। तालियां बजाएं। तो उसमें भी नृत्य था। हमारे हर चाल और ढाल में नृत्य होता है। मीरा ने नृत्य और गीत लिखकर और गाकर ही प्रभु को पाया। तो ऐसा ही एक सेमी क्लासिकल नृत्य आपके सामने लेकर आ रही है परिधि गुप्ता, तेरे रंग। वेलकम परिधि। धड़क गया अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग लग सगल समाधि प्रेम भंग, चल अंग अंग फिर भरम डंग और रंग में संग और गाना। मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके। धुन सांस सांस में बुन के, धुन सांस सांस में बुन के, कर दे प्रेम का गीत का मोह का शब्द। मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके। तुमको पाना तन मन तुम, तन से मन को जाना उलझन, जियारे नैना चुप के हरे नंदुम सुन। डोरी टूटे ना 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 बांधी जो
सौ संग तेरे देखे मैंने तो सब रंग तेरे ठीक ना हो झूठे ना जो हैं, गाने जो हैं, वो अपने आप में ही बहुत ज्ञान लिए हुए हैं। राइट और रॉन्ग, राइट ना मैम? जैसे मैं अगर कहती हूँ आपका एक गाना कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर हम से बेगाना होता है। प्रभु का प्यार सबसे बड़ा दीवाना बनाने वाला होता है। सार्थक, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से मैं नए गाने तो ज़्यादा नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पोइट्री अपने आप में कवितात्मकता, शब्दों का खेल ज़्यादा पसंद है। इसमें मैं राहत अली खान, जावेद साहब, किशोर दा जैसे लोगों को ज़्यादा सुनना। तो किशोर दा लेजेंड है हमारे, हम उनको मानते हैं। सबसे पहले तो किशोर जी को नमन है, जिन्होंने संगीत को अपने भीतर से पैदा किया। आप जानते हैं उनकी जीवनी को, अगर बायोग्राफी को, आजकल तो हमारे पास गूगल है जो यहाँ भरा हुआ है हमारे पास, हम जिसके बारे में भी निकालना चाहेंगे बहुत अच्छे से उनके बारे में निकाल सकते हैं। तो किशोर दा जो हैं, उनको एक गाने पर सबसे पहले जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला, आपके बीच वो गाना गाने के लिए जो मेरठ के हमारे स्पंदन ग्रुप के ही उभरते कलाकार हैं, और मैं उन्हें एक लव्य की उपाधि देती हूँ। आप जब उन्हें सुनेंगे किशोर जी की आवाज़ में, शायद आप झूम उठेंगे। उनकी प्रेजेंटेशन, उनका रिदम, उन्होंने किशोर दा को सुन सुन कर ही बना लिया। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का क्या किया था, सारा ज्ञान अर्जुन से भी ज्यादा प्राप्त कर लिया था। कुछ कहते हैं कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और बहुत कुछ खोकर जिंदगी की बात एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहर जाए तो ढेर सारा वक्त यूं ही गुजर जाता है, मंजिलों के लबादे उड़े। तालियां, थैंक यू। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी सुबोध मजुमदार जी को, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। मैं बिल्कुल सुर में नहीं होती हूँ, मैं बिल्कुल बेसुरी हूँ। सुर में आपको सुनाएंगे हमारे मेरठ के किशोर कुमार जी, सुबोध मजुमदार जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कुछ थोड़ा डांस करना चाहे तो खड़े होकर अपने स्टेज पे प्लीज डांस करें, प्लीज। बहुत थैंक यू, आप लोग करेंगे तो बड़ा अच्छा गाना है, आप सब लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू मजुमदार जी, थैंक यू। हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत। कोई हमसे ना हो जाए, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। Summertime, beauty and the breeze with the heart that's connecting me to root with your eyes.
आँखों से आँखें मिलती है जैसे बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती है ऐसे तूफान में जैसे बेचैन होके मौज कोई साहिल से टकराए। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आया। गाना बहुत अच्छा था, 2-4 लोगों को और डांस करना चाहिए था। एक हमारी तरफ से स्पेशल प्राइज मोनी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित से, प्लीज एक स्पेशल प्राइज हैं। इनकी माता श्री भी आई हैं और इनके बेटे कहाँ हैं? बेटा बेटा आ जाओ, बेटा आप भी आ जाओ। इनकी मदर ने बताया कि जैसा कि मैंने बताया कि रीनल ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है, 360 डिग्री चेंज हो जाती है और आदमी जो भी अपनी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी कर पाता है और ठीक ठाक 10-15 साल मिलते हैं पेशेंट को आफ्टर ट्रांसप्लांट। और राहुल जी बताएंगे अपने बारे में क्या आपने पिछले एक साल में या 6 महीने में महसूस किया ट्रांसप्लांट के बारे में। राहुल जी मास्क हटा सकते हैं आप मोबाइल में। फिलहाल तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं घर पे बेड रेस्ट पे ही हूँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले मैंने जो 1 साल डायलिसिस में निकला था वो बहुत बुरा टाइम था मेरी लाइफ का अभी तक का। लेकिन जब मैं आपसे मिला, मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो उसके बाद से मेरी लाइफ एकदम से चेंज है। मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ अपने पहले जब टाइम की थी। पुष्पता को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक प्रेमलता जी के लिए और एक राहुल जी के लिए माला और हमारी तरफ से एक सप्रेम गेट। ये माला जो है हमारा प्यार है आप लोगों के लिए और ये स्पेशली अपने हमारे एक पेशेंट हैं उनकी वो बनाते हैं अपने घर पे, उन्होंने बनाई गई दी भेजी हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बैठे हैं राहुल जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा जलविंदर जी को। जलविंदर जी इन्होंने 2022 में ट्रांसप्लांट हुआ था। ये थोड़ा स्पेशल ट्रांसप्लांट है, एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट है। एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि जब पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो फैमिली में जो इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसप्लांट डोनर वाले होते हैं उनको हम लोग अगला पेशेंट की एंटीबॉडीज़ को ख़त्म करके प्लाज्माफेरेसिस और IVIG देके और रिटुक्सीमैब देके और जब एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती है तब हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक लेवल अचीव करने के बाद। हमारे बीच मोनी शर्मा जी भी हैं जो हमारा फर्स्ट एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट था। तो थोड़ा कॉस्टली डेफिनेटली होता है ये एबीओ इनकॉम्पेटिबल। डॉक्टर रोहित सिंह काम्बोज हमारे बीच हैं, एक तालियों के साथ उनको स्वागत करें प्लीज़। डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन है, SGPGIMS से इन्होंने अपनी डिग्री MCH की ली और अब हमारे बीच न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज देते हैं न्यूटिंग हॉस्पिटल में। मैं इनको थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा, अभी पहले स्टेट डॉक्टर शुजा कर रही हैं। तो बताया था मैं जलविंदर जी के बारे में, तो उनके जो ब्लड ग्रुप था वो मिलता नहीं था, मैच नहीं करता था, तो इसलिए इनके जो एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट हमने किया। इम्यूनोलॉजिकली थोड़ा डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट है और सक्सेसफुल रहा। इनका यूरिक क्रिएटिनिन ऑलमोस्ट अब ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, बीच में भी कोई ऐसी खास परेशानी नहीं हुई इनको। ऑलमोस्ट 2 इयर्स 1.5 साल होने वाला है ट्रांसप्लांट को। जलविंदर जी बताएं अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, कैसा लग रहा है ट्रांसप्लांट के बाद आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद भगवान का करूँगा जिसकी बदौलत मैं जिंदा हूँ, आप लोग जिंदा हैं। और दूसरा धन्यवाद मैं करूँगा डॉक्टर साहब का, उनकी टीम का जिनकी बदौलत का बचती हूँ, और अपनी बहन का जिसने मुझे डाल दिया उसकी बदौलत में जिंदा।
तो दान भी बहुत बड़ी चीज़ है, किसी की हिम्मत चाहिए देने के लिए अपनी। और बाकी मेरा शरीर जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं अपनी दवाई टाइम से खा रहा हूँ और बिल्कुल सही। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरे साथ आई हुई है, लड़का 11वीं में पढ़ रहा है, बेटी पढ़ चुकी है 12वीं और B.Com कर रहा है। बाकी सब ठीक चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है। मैं दुआ करूँगा आप लोगों के लिए भी, सब आप भी सही रहें, और डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ करूँगा, इनकी टीम के लिए भी, इनके पूरी जो भी छोटा बड़ा स्टाफ है सभी के लिए करें। थैंक यू जगदम्बा जी, ये एक प्यारा सा गिफ्ट भी आप जिनको प्लांटर नहीं मिला है वो भी प्लांटर अपना ले लें, क्योंकि ये रेहान ने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए लाए हैं, इनकी नर्सरी है। और थैंक यू रेहान अगेन, आप एक सबके लिए गिफ्ट लाए हमारे पेशेंट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। ताली बजा दो भाई सब लोग, ऐसे कि मत कंजूसी मत करो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बोनी जी को और उनकी बिटिया हैं भावना, दोनों आए इस मंच पे आए, और थैंक यू न्यूट्यूमा परिवार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट का जर्नी शुरू कराई हमारे यहाँ। इनका ट्रांसप्लांट हमने किया था 2021 9वें महीने में, और इनकी बिटिया है जिन्होंने इनको किडनी दी थी, और ये भी एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट है, फर्स्ट एबीओ इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट। थैंक यू, 3 शोज फॉर हर, ताली बजा के स्वागत करें इनको। इनकी बिटिया हैं जिन्होंने एक किडनी अपने माताजी को दी ताकि उनकी माताजी स्वस्थ रहे, आगे एक लंबी जिंदगी जिए। इनको मैं हर बार कहता हूँ कि थोड़ा वेट अपना कम करें, और ये वेट स्टेबल तो कर पा रही हैं पर कम नहीं कर पा रही हैं। और मेरा कहना है जैसे कि आप घर पे अभी डांस कर रहे थे, यहाँ पर बहुत अच्छा डांस किया आपने, तो उस तरह का डांस अगर घर पे भी आप करते हैं तो डेफिनेटली वेट आपको और कम होगा। और डॉक्टर रोहित आप भी आ जाए प्लीज, आ जाए। और डॉक्टर रोहित बताएंगे कुछ फिटनेस के बारे में। आप देखते हैं डॉक्टर रोहित रोज रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, बैडमिंटन खेलते हैं, और हमारे IMA एथलेटिक ट्रैक फील्ड इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और कितने गोल्ड पता नहीं कितने जीते हैं, बताएंगे अपने बारे में, फिटनेस के बारे में अपनी। और फिर कुछ 2 शब्द मोनी जी को लिए भी। देखिए आज का दिन तो बॉस की तारीफ के लिए है, बॉस का डेडिकेशन, डॉक्टर संदीप का डेडिकेशन जो अपने पेशेंट्स के लिए है। 24 घंटे मैं उनको देखता हूँ कि वो अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, किसी पेशेंट की कॉल मिस नहीं होने देते। आप लोग एक व्हाट्सएप करते हैं और वो तुरंत उसको रिप्लाई करते हैं। कितने पेशेंट्स के शुगर कंट्रोल जो वो घर पे करते रहते हैं, छोटी मोटी बीमारियों का निदान घर पे ही चलता रहता है। मतलब मैं तो एडमायर करता हूँ कि इतने फ़ोन वो रिसीव कैसे कर सकते हैं और इतने फ़ोन के जवाब कैसे दे सकते हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी तालियां। देखिए आप लोग डॉक्टर ही अकेले हैं, आप इनकी फैमिली की तरह लेके चलते हैं आपको। अब आप ये देखिए कितने पेशेंट्स, और इतने पेशेंट्स को भी सबका सुनना, उनको रिस्पॉन्ड करना, पेशेंट्स बना के रखना, फिर OPD भी देखना, फिर हॉस्पिटल का भी कई सारी मैनेजमेंट का काम कितना दिक्कत भरा होता है वो आप देखते ही हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ बॉस हर फंक्शन में ही पहुँच जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये इनके 24 घंटे पता नहीं 48 घंटे हैं क्या हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बॉस से सीखने के लिए, हम सभी लोगों को, मुझे तो है ही है सीखने के लिए। इसके अलावा बॉस का बेटा भी MBBS कर रहा है, तो मैं देखता हूँ बॉस वहाँ भी पहुँचे हुए होते हैं। मैं बॉस आपका टाइम कैसे मैनेज करते हो बाप? मुझे आप फिटनेस तो मैं बता दूंगा, पहले आप मुझे बताओ कि टाइम कैसे मैनेज करते हो आप? कोई शादी हो बॉस वहाँ पहले पहुँचे हुए होते हैं, हमारा कोई फंक्शन होता है बॉस पता चला उसे मैनेज कर रहे हैं, सबसे पहले वही पहुँचे हुए हैं। तो अच्छा दूसरा देखिए ये जो किडनी है ना, ये कितना शरीर के लिए कितना अभिन्न अंग है और कितना जरूरी है, सब आप देख ही रहे हैं। और जरा सी दिक्कत हो जाती है तो आपको डायलिसिस, दवाइयाँ, और फिर अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांट। और किडनी ट्रांसप्लांट भी जैसे न्यूटीमा है, न्यूटीमा में बॉस के देख रेख में होता है, इतना अच्छी टीम बॉस ने मैनेज कर रखी है अपनी, हर तरीके के किडनी ट्रांसप्लांट, ये भी इनकॉम्पेटिबिलिटी सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को भी एक संदेश है कि आप लोग
खाली अपने तक सीमित ना रखें। किडनी से संबंधित जो भी जानकारी है और उसका सही इलाज कब प्रचार करना और उसको बताना कि कौन सा डॉक्टर आपके लिए ठीक है और कब आपको सचेत हो जाना है कि कब आपको रेगुलर क्या जांच करवानी है। अगर आपको डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने डायबिटीज़ का सही तरह से कंट्रोल करना है, अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने अगर आप अभी कल मैं अक्षय कुमार का एक वीडियो देख रहा था, उसका कहना था कि 24 घंटे होते हैं अपने शरीर एक दिन में, आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालना ही निकालना है। अगर आप 24 में से 23 घंटे काम करके सो के बिताते हैं तो मोबाइल में इस्तेमाल कर देते हैं आप 2-3 घंटे, 1 घंटा आप अपने लिए जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे आपको साइकिल चलाने की इच्छा हो, आपको दौड़ने की इच्छा हो, किसी गेम्स पे करने की इच्छा हो, उस चीज़ में आप अपना 1 घंटा ज़रूर निकालें। और मेरे गुरुजी एक थे, वो कहते थे कि जो दुनिया है ना, दुनिया में कदम हल्का ही रहना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि शरीर का वजन आप हल्का रखो तो हमेशा चलते रहोगे, ग्लाइड करते रहोगे और आपने आप शरीर का वजन भारी रखने की कोशिश करी तो आपको दिक्कत होगी। तो उसका खाना देखिए, जैसे बैंक बैलेंस है ना आपका, बैंक बैलेंस बिना बैंक में जमा करे बढ़ता नहीं है। कोई कहते कि मेरा तो अपने आप ही बढ़ता रहता है तो उसका मतलब वो सही नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है। ऐसे खाने वजन का है, वजन हमें लगता है कि हम कम खा रहे हैं लेकिन अमूमन हमारी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से हम फिर भी ज़्यादा खा रहे हैं। तो हमें लगता है क्योंकि हमारा पेट का साइज बढ़ जाता है और हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो अमूमन आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर भी ज़्यादा है। तो उसके लिए डाइटिशियन से कंसल्ट करना होता है कि आपका कितने शरीर को कितने आपके कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आपको कुछ दिन तक अपने आप पे नियंत्रण करना पड़ेगा कि मुझे इतना ही खाना है। और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि इतना ही खाने पे मेरा पेट भर जाता है। पहले मैं इतना खाता था तो पेट नहीं भरता था, अब मैं इतना खाता हूँ तो उतने खाने पे मेरा पेट भर जाता है। पानी खूब पीना है, जैसे डॉक्टर संदीप बताते रहते हैं, हर पेशेंट को अपने बताते हैं जो भी किडनी की तरफ, जो प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, डायबिटिक पेशेंट है। बॉस को मैं खुद देखता हूँ, बॉस ने अपने ग्लास में, अपने उसमें केबिन में एक बहुत बड़ा ग्लास रख रखा है और कमाल की बात ये है बियर का ग्लास है और बॉस कभी पीते नहीं है, ना पीते हैं ना पीने की सलाह देते हैं और पीने वाले को डिस्करेज करते हैं। मैंने कहा बॉस ये ग्लास कौन दे गया? कह रहे मैंने रख रखा पीने के लिए, पानी पीने के लिए, और वो उस पानी के ग्लास को भर भर के पीते हैं। तो आप लोग भी इनसे प्रेरणा लीजिए, इनकी जो भी इनकी जो चीज़ें हैं उनके चैम्बर में जाते हैं तो आप देखिए कि पानी का बड़ा ग्लास रखा हुआ है तो हमें कितना पानी पीना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनको फॉलो करिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो कम से कम आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, गुर्दे रिलेटेड प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो इनसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं मिलेगा। इनके पास आ जाइए तो ये ठीक कर देंगे। तो एक बिग क्लॉस टू ऑल दी जो भी यहाँ पे लोग आए हुए जो किडनी के ट्रांसप्लांट, उनकी फैमिली, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी ये मतलब मैं तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। देखिए किसी को कोई चीज़ देनी बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा त्याग है कि आप किसी को अपने शरीर का एक हिस्सा दे दे रहे हैं। इतना आसान नहीं होता देना, लेना बहुत आसान होता है कि चलो मुझे मिल जाए कहीं से। हालांकि माँ बाप के लिए बच्चों से लेना भी बहुत मुश्किल है कि वो उनको लगेगा कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो आगे जाके। तो ये जो प्रत्यारोपण वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत ही हिम्मत वाली चीज़ें हैं और आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों को मेरा सैल्यूट है और आप इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय करिए, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करिए। और ये जो प्रोग्राम है जिससे लाइमलाइट जिसे बोलते हैं ना आप, ये पूरी जो है उजाला फैलाइए कि डरे ना, अगर प्रत्यारोपण की ज़रूरत है तो वो उसको करें और अच्छे डॉक्टर से, डॉक्टर संदीप जैसे डॉक्टर से आप सलाह में रहिए, उनके मार्गदर्शन में रहिए तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रोहित, आपने इतनी सलाहें दी हमें और सब लोग बेकार फॉलो करेंगे। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्राफ्ट फंक्शन के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और ग्राफ्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो विद यू दिस वर्ड्स आई मोनू जी, आप बैठे कुछ कहेंगे मोनू जी प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट सर। सर के बारे में क्या ही कुछ कहूँ, मतलब जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी पेशेंट्स हैं उनके बारे में मतलब हर तरह से सर कोऑपरेट भी करते हैं, किसी भी टाइम कॉल कर लो रिसीव करते हैं। और जितनी क्रिटिकल ये प्रॉब्लम है, मतलब डिसीज़ है किडनी की, उसको देख के लगता ही नहीं सर इतना कोऑपरेट करते हैं पेशेंट्स को।
जैसे डिमोटिवेट होते हैं उनको मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम खुद डिमोटिवेट हुए थे, हमारा तो केस ही क्रिटिकल था काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, जो सर ने किया था कि हो जाएगा अच्छे से, कोई नहीं हम करेंगे, इस तरह से सर बहुत मोटिवेट करते हैं। और बस क्या ही बताएं, सर की टीम है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरह से हमें मतलब कोऑपरेट किया है। और बात पेशेंट है, एज अ डोनर मैं बताना चाहूँगी, मतलब जैसे किडनी डोनेट करते हैं तो कुछ होते हैं, मतलब आपको, मुझे नहीं पता आप लोग में से कोई है नहीं है, पर आता है जैसे सोसाइटी है वो बोलती है कि किडनी डोनेट की है तो बहुत बड़ा काम किया है, पर एज अ डोनर मुझे लगता है कि ये हमने अपने लिए किया है, अपने लिए हमने कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, कुछ बुरे तो करते ही ऑब्वियसली सभी करते हैं, पर हो सकता है हमने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से हमें सौभाग्य मिला है कि किडनी डोनेट करें, और वो भी सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही नहीं, जितना हो सके सबके लिए, क्योंकि किसी की लाइफ बहुत ही प्रीशियस होती है, अगर हमारी वजह से वो बच रही है तो हमें एक स्टेप लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मोनी जी, भावना जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूँ राज रानी जी को।